पे चोटें आई हैं। चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। दुबई में वर्ल्ड एक्सपो का आगाज हो गया है। अगले 6 महीने तक दुनिया के 192 देश अपनी ताकत, तकनीक और कला संस्कृति को इस एक्सपो से दुनिया को दिखाएंगे। इस बार दुबई एक्सपो में भारत का दम पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि भारत का पवेलियन सबसे बड़ा है। दुबई एक्सपो में पीएम मोदी ने भारतीय पवेलियन लॉन्च किया। इस मौके पर पीएम ने कहा, यह ऐतिहासिक एक्सपो है। भारत का पवेलियन सबसे बड़े पवेलियन में शामिल है। यूएई से हमारे बढ़ती दोस्ती का प्रतीक है ये एक्सपो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एक्सपो का मुख्य विषय कनेक्टिंग माइंड, भविष्य बनाना है। इस विषय की भावना भारत के प्रयासों में भी दिखाई देती है, क्योंकि हम एक नए भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत के पवेलियन की थीम ओपनेस, अवसर और ग्रोथ है। आज का भारत दुनिया के सबसे ओपन देशों में से एक है। सीखने, निवेश, इनोवेशन की दृष्टि से ओपन है। इसलिए मैं आपको हमारे देश में आने और निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं। दुबई में भारतीय पवेलियन के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और यूएई के संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से वर्तमान समय तक ट्रेस किए जा सकते हैं। एक्सपो में हमारी बड़ी उपस्थिति का एक कारण यूएई के साथ हमारी विशेष साझेदारी है। भारतीय यात्रियों पर ब्रिटेन में जारी कोरोना प्रतिबंध का भारत ने भी करारा जवाब दिया। ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को भारत में 10 दिन आइसोलेट होना पड़ेगा। सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक यात्री को वैक्सीन की डोज लगे होने के बाद भी टेस्ट कराना होगा। ट्रैवलर्स को यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले तक और आगमन के 8 दिन बाद आरटीपीसीआर टेस्ट कराना जरूरी होगा। ब्रिटेन ने कोविशील्ड को मान्यता तो दे दी, लेकिन भारतीयों के लिए कुछ शर्तें जोड़ दी। इस पर भारत ने नाराजगी जताई थी। नए नियमों के मुताबिक कोविशील्ड ले चुके भारतीयों को भी ब्रिटेन आने पर 10 दिन क्वारंटीन रहने का निर्देश है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद चन्नी की पीएम से ये पहली मुलाकात। बैठक में धान खरीद, कृषि कानून और करतारपुर कॉरिडोर को लेकर बात। पीएम से मुलाकात के बाद चन्नी ने कहा, उन्होंने पीएम से कृषि कानूनों को लेकर चर्चा की, साथ ही जारी विवाद खत्म करने का आग्रह किया है। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के 500 शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत करना, पीने के पानी की सुविधा को बेहतर करना शामिल रहेगा। पीएम मोदी ने कहा, देश भर में शौचालयों का निर्माण कर सफाई अभियान चलाकर देश ने स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण पूरा किया। अब हमारा लक्ष्य शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। अमृत मिशन भी इसके साथ काम करेगा। राहुल गांधी ने केंद्र पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और महंगाई को लेकर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा, रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल दामों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। सारे गलत रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान समूहों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, आपने पूरी दिल्ली शहर का दम घोंट दिया है और हाईवे को जाम कर दिया। किसान महापंचायत ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लोगों के घरों में राशन पहुंचाने को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा, लेकिन उचित दर की दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस में जारी अंतर्कलह के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। 10 जनपद पर कमलनाथ के अलावा अरविंदर सिंह लवली भी मौजूद रहे। शनिवार को गांधी जयंती के मौके पर सीएम गहलोत प्रशासन, गांव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ अभियान की शुरुआत करेंगे। सुबह 11:30 बजे सीएमआर में कार्यक्रम आयोजित होगा। राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शनिवार को होगी। बैठक में उपचुनाव, पंचायत चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी मुख्यालय में शाम 4 बजे ये बैठक होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रेल अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के रेलवे से जुड़े कार्यों पर मंथन किया। सवाईमाधोपुर में भाजपा ने रीट परीक्षा में नकल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य शिक्षा मंत्री की भूमिका पर सवाल उठाया। सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जयपुर दौरे के दौरान मंत्री प्रमोद जैन भाया के निवास पर पहुंचे। उनका जोरदार स्वागत किया गया। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के साथ कई विधायक मौजूद रहे। दिल्ली जयपुर हाईवे पर हाइड्रोलिक मशीन बीच हाईवे पर खराब हो गई, जिसके बाद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर महाजाम लग गया। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के मौके पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने रक्तदान वीरों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य निदेशक, कई अधिकारी और स्वैच्छिक रक्तदाता मौजूद रहे।
चीन के बयान पर भारत का करारा जवाब। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, चीन ने सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती की है। चीन की कार्रवाई की प्रतिक्रिया में भारतीय सशस्त्र बलों को उचित जवाबी तैनाती करनी पड़ी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ सरकार बातचीत कर रही है ताकि वे अपना हथियार छोड़ दें। चूरू में 10वीं से छात्रा के साथ रेप का मामला। पीड़िता ने गैंग रेप का मामला दर्ज कराया। अपने मुंह बोले भाई और उसके दोस्तों पर आरोप लगाया। नागौर के लांडरू में नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश। एक आरोपी गिरफ्तार, जिसके पास से 1,97,000 की फेक करेंसी जब्त। जालौर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। संचौर पुलिस ने 40 लाख की अवैध शराब पकड़ी। बूंदी शहर में मामूली बात को लेकर दो लोगों में विवाद। एक दूसरे पर लकड़ियों से किया वार, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल। चूरू के रतन नगर में जीएसएस पर ड्यूटीरत कर्मचारी के साथ शराब के नशे में मारपीट करने का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। कोर्ट ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा। करौली में 3 दिन पहले मिले शव के मामले में पुलिस ने मृतक के 2 दोस्तों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। भीलवाड़ा में जयपुर सीआईडी टीम ने 1 महीने में तीसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एक गाड़ी से 12 किलो 100 ग्राम अफीम का दूध बरामद। 4 तस्कर गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में रीट परीक्षा में नकल के आरोपियों में से गंगापुर सिटी कोर्ट ने 6 आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा। 2 आरोपियों को 5 दिन पुलिस रिमांड। डूंगरपुर में जिला अस्पताल में अपने पिता और बेटी को दिखाने लाए एक युवक का अज्ञात चोर ने पर्स चुरा लिया। युवक के पर्स में 5,220 रुपए, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड मौजूद था। बूंदी में खाईलैंड बाजार में 2 दुकानदारों में कहासुनी इतनी बड़ी चाकूबाजी पर उतर आई, 3 लोग घायल। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने बरोठी गांव में एक ढाबे पर दबिश दी। 12 कार्टून शराब जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई की। कंप्यूटर ऑपरेटर को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। जेसीबी की आरसी देने की एवज में 6,000 की रिश्वत मांग रहा था। राजस्थान पंजाब सीमा पर ढाणी गुमजाल में नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में घुसकर पिस्टल की नोक पर मारपीट कर लूटपाट की। 1 लाख रुपए की नकदी लूटी, 10 तोले सोने के आभूषण लूट ले गए। सुजानगढ़ के तेहनदेसर गांव में मार्च 2015 में हुए बहुचर्चित गुमाना राम जाट हत्याकांड में कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच आनंदपाल के भाई सहित 6 हार्डकोर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। झुंझुनू डिपो की बस हरियाणा के नारनौल में बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल। घायलों को नारनौल के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बांसवाड़ा में निर्माणाधीन मकान से एक युवक नीचे गिर गया, गंभीर रूप से घायल हो गया है। महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती। सांसद रंजीता कोहली ने अलग अलग जगह दुर्घटना में घायल 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। भरतपुर से सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के समापन के बाद वो अपने घर जा रही थी। अजमेर के नारौली में एक खान अचानक ढह गई। 3 युवक दब गए। 2 युवकों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक अभी भी दबा हुआ है। कोटा के हिंडोली थाना क्षेत्र में बजरी से भरे एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार मामा भांजे की दर्दनाक मौत। डूंगरपुर की सीमा से सटे खेरवाड़ा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक मजदूर की मौत हो गई। जोधपुर के सूर्या ट्विन टावर के एक फ्लैट में 4 शव मिलने से सनसनी। एक व्यापारी ने पूरे परिवार को मारकर खुद सुसाइड कर लिया। बाड़मेर के बीजराड़ थाना क्षेत्र में भारतीय सेना में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिस ने सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर सैन्य अधिकारियों के सुपुर्द किया। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर खाजूवाला विधायक की कार को पीछे से टैंकर ने मारी टक्कर। घटना में खाजूवाला विधायक सहित कार में सवार 5 लोग बाल बाल बचे। अजमेर रसद अधिकारी की बर्खास्तगी के विरोध में चूरू में रसद विभाग के कर्मियों और अधिकारियों ने पेन डाउन हड़ताल कर कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। अलवर में भाजपा युवा मोर्चा ने रीट में नकल को लेकर राज्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिवस को धोखाधड़ी दिवस के रूप में मनाया। शनिवार से शुरू होने जा रहे प्रशासन गांव के संग अभियान का झालावाड़ में सरपंच संघ ने बहिष्कार करने की घोषणा की है। पोखरण में ग्राम विकास अधिकारी पटवारी सरपंच प्रशासन गांव के संग अभियान का बहिष्कार कर रहे हैं, जिनमें सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के डीएसओ अंकित पचार को बर्खास्त करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके चलते श्रीगंगानगर के डीएसओ और प्रवर्तन अधिकारी पेन डाउन हड़ताल पर चले गए हैं।
प्रदेश में 2 अक्टूबर से प्रशासन, शहरों और गांव के संग अभियान की शुरुआत होगी, लेकिन इससे एक दिन पहले डूंगरपुर जिले में ग्राम विकास अधिकारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पेन डाउन हड़ताल पर उतर गए। कोटा में मौसमी बीमारियों की समीक्षा और प्रशासन, शहरों, गांव के संग अभियान में चिकित्सा विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों को लेकर एक बैठक हुई। अलवर में मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप के बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट, डिप्टी सीएमएचओ ने बीमारियों को लेकर शहरी पीएचसी प्रभारियों की मीटिंग। अलवर के राजकीय महिला अस्पताल में अज्ञात लोग नवजात बालिका शिशु को छोड़ गए। डॉक्टर्स ने कहा बच्ची लगभग 45 से 48 घंटे पहले ही पैदा हुई होगी। शिशु का इलाज चल रहा है। बीकानेर के सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए अभिभावकों की भीड़ दिखाई दे रही है। कक्षा 2 से 8वीं तक एडमिशन के लिए लॉटरी निकाली गई। राजसमंद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर जिला अस्पताल में मरीजों को फल बांटे। राजसमंद कलेक्ट्रेट परिसर में 1 दिवसीय जिला स्तरीय व्यंजन प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने। धौलपुर के बाड़े में नगर पालिका ने लोगों को साफ सफाई, स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अग्रसेन विद्यापीठ में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया। अलवर में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ और अमृत महोत्सव और सेवा सप्ताह के दौरान वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। कोटा में गांधीवादी विधायक भरत सिंह ने गांधी जयंती पर गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, देश की संसद और विधानसभा में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन बारिश ने खलल डाला। दिन का खेल एक बार फिर प्रभावित। भारत ने पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर बनाए 276 रन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक जड़ने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर सुप्रीम